हेलो ऑल फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेटास्प्लोर का पार्ट 2, जिसके अंदर पार्ट 1 में हमने बता रखा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे सारी चीजें क्या करनी है, तो वो आपको बता रखा था। अभी पार्ट 2 के अंदर क्या है कि पेलोड बनाते हैं कैसे, लाइक पेलोड को रन कैसे कराते हैं, पेलोड का सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि जो भी हम सिखाते हैं, जो भी हम वीडियो लाते हैं, वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस या लीगल पर्पस के लिए होता है। अगर आप उसे अनलीगल एक्टिविटीज या तो अनलीगल ऑथराइज को हमारा बिल्ड करना या तो फिर उसे रिस्पॉन्स करना हमारा कोई मोटिव नहीं है। अगर आप कुछ भी चीज को अनलीगल एक्टिविटीज या तो अनलीगल रिस्पॉन्स के लिए आप करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, न कि हम है। चलो ऑल फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि पेलोड बनाते कैसे, लाइक कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें। तो ओके, तो मैं आपको जो ये फाइल है वो मैं फाइल आपको टर्मेक्स की जो भी है सारी चीजें, जो भी कमांड्स है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है। ओके, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो मेटास्प्लोरर है जो भी है, मैं पहले क्या करूंगा, मेटास्प्लोरर का पेलोड तैयार करना बताऊंगा कि कैसे पेलोड तैयार करना है। देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि लोकल होस्ट आपको कैसे जनरेट करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें है। लोकल होस्ट का एक ही है, पहले अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस फाइंड करो। कुछ नहीं करना, टर्मेक्स में जाना है। टर्मेक्स में बेसिक जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट के बाद इफ कंफिग नाम से होगा, उसको सर्च करना है। ये क्या करेगा कि आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस फाइंड करके देगा, उसको एंटर करना है। तो मेरे डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है, ये देखो मेरे डिवाइस का ये रहा आईपी एड्रेस। मैं आपको स्क्रीन पे इसका बता दे रहा हूँ कि ये मेरा आईपी एड्रेस है। इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जो भी मैंने आपके यहाँ पे कमांड दे रखा है, कमांड में देखो यहाँ पे कमांड सारी चीजें है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा ही कमांड देखो, जितना मैंने कॉपी किया उतना आपको कॉपी करना है। लाइक क्या करना है, पूरा का पूरा कॉपी करना है। इतना कॉपी करने के बाद इसमें मैं एडिट करना बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे URIP लिखा है ना, UIP लिखा है ना, इसी जगह पे जो आपने आईपी कॉपी किया है उस आईपी को यहाँ पे लाके क्या करना है, पेस्ट करना है। क्या करना है, पेस्ट करना है। अभी अब देखो उसके आगे क्या लिखा है, एल पोस्ट करके लिखा है। एल पोस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो पोर्ट होता है ना, एल पोर्ट, वो पोर्ट को क्या करेगा कि आपको फॉरवर्डिंग में मेथड में अप्लाई करेगा या तो फिर बहुत सारी सी मल्टीपल चीजों में अप्लाई करेगा। यहाँ पे 4 टाइम 4 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8080। ओके, 8080। तो यहाँ पे मैं 8080 लिख के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। जो मेटास्प्लोरर है, मेटास्प्लोरर से लेके यहाँ तक मैं इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। ये कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक मेरे को एक पेलोड जनरेट करके दे देगा। क्या करके दे देगा, पेलोड जनरेट करके दे देगा, वो भी मेटास्प्लोर के थ्रू। और वो ऑटोमेटिक मेरे को पेलोड मेरे सी ड्राइव के अंदर, जिधर भी आपकी परमिशन देना चाहो उधर क्या परमिशन दे सकते हो। तो मैं आपको लाइक डेमो बता देता हूँ कि ये पेलोड कहाँ पे जनरेट हुआ है, लाइक कहाँ पे ये सारी चीजें गई है। तो यहाँ पे नीचे देखो, ये पेलोड नाम से सबसे नीचे देखो, पेलोड नाम से पूरा का पूरा एक पेलोड जनरेट हो चुका है। अब इस पेलोड को एक्टिव कैसे करते हैं, लाइक इस पेलोड को लॉन्च कैसे करते हैं, इसको एक्टिव कैसे करते हैं, टर्मक्स में इंस्टॉलेशन का सिस्टम क्या है, क्या चीजें क्या है, तो वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। लाइक क्या चीजें कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। तो वापस से हम चलते हैं मेटास्प्लोर के अंदर, और यहाँ पे स्टेप 2 है। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि पेलोड को जनरेट करना सीखा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 1 में हमने क्या सीखा कि पेलोड को जनरेट करना सीखा। अभी सीखेंगे कि पेलोड को स्टार्ट कैसे करते हैं, लाइक उसके कमांड लाइन का सिस्टम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मैं वापस बता दे रहा हूँ कि जो भी मैं एजुकेशन पर्पस के वीडियो बनाता हूँ वो ओनली फॉर लीगल एक्टिविटीज या तो फिर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है, न कि अनलीगल एक्टिविटीज, न कि अनलीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को ले तो ओनली फॉर सीखने के लिए या तो फिर ओनली फॉर टीचिंग के लिए ले, ना कि कोई अनलीगल एक्टिविटीज को, ना कि कोई अनलीगल रिस्पॉन्स के लिए ले। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अभी चलो अपने चलते हैं सेकंड टॉपिक के अंदर। सेकंड टॉपिक में क्या है कि पेलोड को सर्वर बेस पे अपलोड कैसे करना है। सर्वर बेस का मीनिंग ये है कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। लाइक कोई भी अगर आपका डिवाइस है, जैसे कि मेरे में डिवाइस में इंस्टॉल करूंगा तो क्या होगा कि इंस्टॉलेशन जैसे ही लेगा ना, वैसे ही मेरे को मेरे टर्मिनल्स में शो कर देगा कि भाई ये मेरे फोन में ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ऐसे आजकल की बहुत ही फ्रॉड बनती चल रही है। लाइक आपको पूरा का पूरा पेलोड बना के दे देंगे, उसमें क्या देंगे कि आपको पूरा पेलोड जनरेट करके दे दिया, फिर आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस लेके बहुत सारी अनलीगल एक्टिविटीज को आपको रिस्पॉन्स करवा सकते हैं आपसे, या तो आपको ब्लैकमेल करेंगे या तो बहुत सारी चीजें। तो प्लीज आपके व्हाट्सअप या तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आपके पास कोई एप्लीकेशन या तो मोड एपीके कुछ भी आता है तो प्लीज उससे अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल ना करें, नहीं तो आपके डिवाइस को बहुत ही गंदी तरीके से हार्मफुल चोटें पहुंचा सकता है। लाइक बहुत सारी मल्टीपल डिटेल आपकी लिंक करके उस सामने वाले मतलब जो भी हैकर है उसके पास ये आराम से डिटेल जा सकती है। ओनली फॉर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मतलब कि हैकर एक पेलोड बनाता है, कैसे आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करवाता है, कैसे क्या करवाता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
तो कुछ नहीं करना, देखो मेरा यहाँ पे मेटा एक्सप्लोरर इंस्टॉलेशन हो चुका है, लाइक मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी स्टार्ट होने के बाद क्या है कि सेकंड कमांड क्या है कि यूजर एक्सप्लोर मैन्युअली हेडर। इसका मतलब क्या है कि जो आपके मैन्युअली सिस्टम है ना, मैन्युअली सिस्टम के अंदर घुस के क्या करेगा, इसको परमिशन देगा। तो मेरा ये परमिशन इसने दे दिया ऑटोमेटिक। अभी क्या करेंगे, इसका सेट होगा पेलोड। पेलोड क्या होगा, सेट होगा। देखो जो जो चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ वही सारी चीजें आपको टर्मस के अंदर रिपीट करनी है। देखो बहुत सारे यूजर बोलेंगे भाई कॉपी पेस्ट कमांड क्यों कर रहे हैं। देखो बहुत सारे से मल्टीपल यूजर है या तो फिर मल्टीपल मेरे सब्सक्राइबर है, वो क्या करते हैं, ये कमांड लिख नहीं पाते। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो कमांड लिख नहीं पाते, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करना बता रहा हूँ कि आप आराम से कर सको, कोई भी चीज का कोई एरर ना आए, कोई भी चीज का कोई मतलब सामने कोई फेसअप ना हो। कोई भी चीज का एरर आएगा तो फिर वापस से यही कि ये वापस चीज आपको दोहरानी पड़ेगी। इससे चाहे आपको क्या करना है, कॉपी करना और पेस्ट करना है। अभी सेकंड जो फोर्थ नंबर का कमांड क्या है, वो आपके पेलोड को सेट करेगा एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग। मतलब ये ओनली फॉर एंड्रॉइड डिवाइस के लिए अकॉर्डिंग है। जो मतलब कि हैकर क्या करता है कि एंड्रॉइड मतलब कि जैसे कि मेरा डिवाइस एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड के हिसाब से वो मुझे बना के अपने डीएम में देगा, या तो फिर ऐसी कोई चीज है जो मुझे बना के अपने डीएम में देगा। ये ऐसी बहुत सारी अनलीगल चीजें एक्टिविटी होती है जो हैकर एक टाइप से आपकी डिवाइस को हार्मफुल पहुंचाने के लिए आराम से बिल्ड कर सकता है। अभी क्या करना है कि मैं इसको सेट कर देता हूँ, पहले पेलोड को मैं सेट कर देता हूँ। तो मेरा पेलोड ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि सेट आपका होस्ट करना है और सेट आपका आईपी करना है। इसमें अब मेरा देखो सेट मैं क्या करूंगा, जो मैंने आईपी कॉपी किया था ना वही मैं आईपी यहाँ पे डाल दूंगा। जो आपने कहां से निकाला था पता है, आप आईपी आपने निकाला था आईपी कॉन्फ़िग से, जो आपने आईपी निकाला था वही आईपी यहाँ पे डालना है, दूसरा कोई आईपी यहाँ पे नहीं डालना है। ओके, तो मेरा आईपी यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी मैं सेट एल पोस्ट डालूंगा। एल पोस्ट का मीनिंग ये है कि आपका लोकल पोस्ट हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। तो इस पे मैं लोकल पोस्ट में क्या मैंने लिखा था 8080। तो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 8080 लिखा था, आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था आराम से, ठीक है ना। ये देखो ये रहा, जो मेरा नीचे मैंने एग्जांपल दे रखा है, ऊपर मैंने क्रिएट करके बताया, ठीक है ना। तो 8080 मेरा पोर्ट हो गया, तो मैं वहां पे एंटर करूंगा तो मेरा पोर्ट भी एंटर हो चुका सक्सेसफुली। ये दोनों की दोनों चीजें मेरी ऐड हो चुकी है। अभी मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आपका जो भी सिस्टम इसके अंदर ऐड हो रखा है उसको क्या करेगा, एक साथ बिल्ड कर देगा और उसको रन करवा देगा, और कुछ नहीं करेगा। तो ये हो गया सिस्टम रन। ओके, अभी ये क्या करना है कि जैसे ही आपका ये रन हो जाता है, अगर इसमें एरर कोई नहीं फेसअप करने को मिल रहा है तो आपका ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिस्टम रन हो चुका है, ना कि कोई एरर देखने को मिला है, ना कि कुछ और। तो ऐसा अगर आपके पास आता है तो ऑलमोस्ट आपका पूरा सिस्टम में रन हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाना किधर है अपने इसमें, देखो मेरे सारे के सारे कमांड खत्म हो चुके हैं, मतलब ये पूरा ऑटोमेटिक रन हो चुका है। अभी आपको क्या जाना है, एमटी मैनेजर में जाना है। एमटी मैनेजर में जहां पे आपने सीडी का परमिशन दिया था, मतलब कि स्टोरेज का जहां पे आपने परमिशन दिया था पेलोड इंस्टॉल करने का, वहां पे जाना है। वहां पे जाने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। देखो ये ऑलमोस्ट छोटा सा है, इसमें ना बड़ा कुछ है। इस मतलब जो हैकर होता है वो उसको मॉडिफाई करता है या तो बहुत सारी ऐसी चीजें करके आपको डीएम में फॉरवर्ड करता है। तो प्लीज ये सब चीजों से हार्मफुल से दूर रहे, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं जो मतलब क्या करते हैं कि मोड एपीके हो गया या तो फिर ऐसा फलाना ढिमकाना हो गया, वो यूज करते। तो प्लीज यार ऐसी चीजों से बचो, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी डिवाइस को हार्मफुल पहुंचा सकती है। अभी चलो जो आपने पेलोड बनाया मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये एग्जांपल है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। देखो बेसिक सा परमिशन होता है, यहाँ पे तो शो कर रहा है, बट जो आपको हैकर देता है ना, हैकर के अंदर सारी चीजें हाइड रहती है। अभी देखो हर एक चीज का एक सॉल्यूशन होता है कि भाई कैसे किसको क्या किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कोई एक हैकर आपके डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए क्या क्या कर सकता है। देखो मैंने आपको बनाना सिखा दे कैसे कोई हैकर बनाता है और कैसे आपके डिवाइस को हार्मफुल पहुंचाना है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट पे टैप करूंगा तो देखो मेरे पास नोटिफिकेशन दिस परमिशन ऑल योर, आपके डिवाइस का एक्सेस उसके पास चला गया। अभी देखो टर्मिनल के अंदर देखो सारी चीजें आ गई कि उसने इंस्टॉल किया, फलाना ढिमकाना किया है। अभी मेटा एक्सप्लोरर स्लैश ये है। अभी देखो ये क्या करेगा सिस्टम पता है, आपके डिवाइस का सारा चीजें ले लेगा। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइक क्या चीजें क्या होगी। अभी मैंने यहाँ पे नीचे देखो सारी चीजें बता रखी है। देखो यहाँ पे मैं सिस्टम इन्फो लिखता हूँ तो सिस्टम इन्फो में क्या आएगा, मेरे जो भी डिवाइस का सारा चीजें होगा वो आया है, जैसे नाम आ गया, लोकल आ गया, या तो फिर जो भी आ गया 64 बिट आ गया, एंड्रॉइड का नाम आ गया। अभी ये आया। अभी मैं इफ कॉन्फ़िग लिखूंगा ना, एक कॉन्फ़िग, तो मेरे पूरे डिवाइस का एक्सेस आ जाएगा। लाइक मेरे डिवाइस के अंदर क्या क्या है, कितनी क्या चीजें चल रही हो, पूरा का पूरा इसने डिटेल दे दिया। ओके, अभी देखो मैं एक छोटी सी और चीज आपको रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ही मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, वो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। देखो डंप एसएमएस का क्या है कि देखो जो भी आपके सिस्टम में सारी चीजें होगी ना, देखो मेरे पास क्या है
1485 SMS है जो मेरे पास टेक्स्ट मैसेज है। इसी सब चीज के कारण कोई भी हैकर आपके अकाउंट का एक्सेस लेता है, लाइक आपके बैंक अकाउंट हैक करता है। बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जो आपके अकाउंट से एक्सेस लिया जा सकता है। तो प्लीज ऐसी चीजों से, हार्मफुल से बचिए, और तो और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई भी एपीके इंस्टॉल कीजिए। और तो और बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज है जो हाल फिलहाल में मार्केट में दौड़ रही है, तो प्लीज उस चीज से बचिए। कोई भी मोड एपीके हो गया, कोई भी डुप्लीकेट एपीके हो गया, उसे यूज मत कीजिए, नहीं तो आपके डिवाइस को बहुत ही गंदी तरीके से, एकदम बहुत नहीं बहुत गंदी तरीके से आपकी डिवाइस को हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो मैं आपको एक और डेमो बता सकता हूँ, लाइक एक और छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ कि देखो बहुत सारे मतलब कि क्या करते हैं कि जो भी मेरे दोस्त है, यार है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीजें है ना, तो वो क्या करते हैं कि देखो एक मैं बता देता हूँ कि सीडी जो मेरे डिवाइस का एक्सेस है, देखो ये मेरे डिवाइस का एक्सेस आ गया, सीडी का एक्सेस आ गया। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, एलएस करूंगा, एलएस करूंगा। एलएस करने के बाद देखो मेरे डिवाइस में जितना भी होगा ना, देखो जितना भी होगा ना, सबका सब शो कर रहा है, सब यानी सब। इसके अंदर से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, कुछ भी डंप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसका। तो ये बेसिक सा सिस्टम है। मैं आपको वापस से एक चीज रिपीट कर देता हूँ, जो ये मेरा वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि किसी अनदर पर्सन को हार्म पहुंचाना है, ना कि कुछ और। ये मैंने अपने ही डिवाइस के अंदर यूज करके बताया कि कैसे कोई भी हैकर आपके डिवाइस का एक्सेस ले सकता है, कैसे कोई भी हैकर आपके डिवाइस को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डंप कर सकता है। ये ऐसा पेलोड है जो आपके डिवाइस को पूरा का पूरा डंप करके अनदर, कैसे भी कोई भी बड़ा हैकर हो गया तो वो क्या करेगा, ये सारे आपकी डेटा को सेल करेगा। तो प्लीज ये सब चीजों से बचिए, क्योंकि ये आपके डिवाइस को बहुत ही गंदी तरीके से हार्मफुल पहुंचा सकता है। ओके, तो ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, अगर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए और भी बहुत सारी चीजें जानकारी चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पे टैप कर दीजिए, और ये वीडियो पे लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो की लाइक की एम रखता हूँ, 100 लाइक एम रखता हूँ, ताकि आने वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय ऑल फ्रेंड्स।